इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन। ठीक है, ढेर सारे जो शब्द होते हैं ना उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एब्रीविएशन। और हिंदी हो जाएगा संक्षिप्त नाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मंथ्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मंथ्स को शॉर्ट में क्या क्या लिखते हैं। When documenting sources using MLA style, the months with 4 or fewer letters, for example May, June and July, are not abbreviated. तो बोला जा रहा है कि जब डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेस का को लिखते हैं एमएलए स्टाइल का इस्तेमाल करके, तो जो मंथ है जिनमें क्या 4 या 4 से कम लेटर होते हैं, जैसे मई, जून और जुलाई में, तो इसमें देखिए मई में 3 लेटर है, जून और जुलाई में क्या 4 लेटर है। तो बोला जा रहा है 4 या 4 से कम लेटर होते हैं तो उनका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए जो मंथ हैं उनका शॉर्ट फॉर्म हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब ये एमएलए स्टाइल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएलए स्टाइल। तो अब ये एमएलए स्टाइल क्या होता है, एमएलए होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये क्या एक शैली है जो अधिकतर इस्तेमाल होता है, जो साधारणतः इस्तेमाल होता है पेपर वेपर को लिखने में, और जो लिटरेचर लिखते हैं साहित्य, तो वो सब में इस्तेमाल होता है। साधारणतः ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्या, एमएलए स्टाइल। ठीक है, एमएलए जो शैली है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो शैली है, वो उसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए जनवरी का शॉर्ट फॉर्म होता है JN और डॉट, JN डॉट। फरवरी का होता है FEB डॉट। मार्च का होता है MAR डॉट। अप्रैल का होता है APR डॉट। मई, जून और जुलाई का नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है 4 या 4 से कम लेटर है। 4 से कम है मई में, और इसमें तो जून और जुलाई में 4 लेटर है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख देते हैं, जैसे जून को बहुत सारे के JUN लिख देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एमएल स्टाइल में 4 या 4 से कम जिनमें अल्फ़ाबेट होता है जिस मंथ में, उसके शॉर्ट फॉर्म को नहीं लिखते हैं। अगस्त AUG डॉट लिखते हैं, सितंबर ACPT लिखते हैं, ACPT डॉट। ठीक है, बहुत सारी जगह ACP डॉट आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नहीं है। एमएलए स्टाइल में लिखते हैं ACPT डॉट। अक्टूबर को लिखते हैं OCT डॉट। नवंबर को NOV डॉट। दिसंबर को DEC डॉट। ये सब क्या है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे जो वीक में जितने सारे डेज होते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, संडे को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, संडे का एब्रीविएशन होता है SUN डॉट। मंडे को होता है MON डॉट। ट्यूसडे को होता है TUES डॉट। किसमें, एमएलए स्टाइल में, एमएलए शैली में। बहुत सारा जगह का TUE डॉट भी मिलेगा आपको, लेकिन एमएलए शैली में क्या है TUES डॉट। वेडनेसडे का होता है WED डॉट। थर्सडे का क्या है, थर्सडे का शॉर्ट फॉर्म होता है एब्रीविएशन THURS डॉट। और बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है THUR डॉट भी इस्तेमाल होता है, और THU डॉट बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग THURS डॉट और THUR डॉट। फ्राइडे का शॉर्ट फॉर्म FRI डॉट। सैटरडे का SAT डॉट। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको किस में होगा, थर्सडे में होगा, तो इस्तेमाल क्या करेंगे THURS डॉट। तो ये आप याद रखिएगा, THUR डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे ढेर सारे जो टाइम रिलेटेड वर्ड हैं उनका एब्रीविएशन पढ़ेंगे, उनका संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए सेकंड का शॉर्ट फॉर्म होता है SCC डॉट। मिनट का होता है MIN डॉट। ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। आवर्स घंटा को HR डॉट, और वीक को सप्ताह को WK डॉट। एंटी मेरिडियन यानी AM दोपहर से पहले,
इसको ई डॉट एम डॉट, इसको कैपिटल ए डॉट कैपिटल एम डॉट भी लिख सकते हैं। पोस्ट मेरिडियन यानी दोपहर के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद, तो इसको पी डॉट एम डॉट पी एम लिखते हैं। कैपिटल पी एम भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। मिडनाइट, देखिए आधी रात को क्या हम लोग एएम इस्तेमाल करते हैं, 12 बजे। इसमें से काफ़ी सारे वर्ड ना आपको आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपको क्या पता है, इसलिए आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं। देखिए मिडनाइट आधी रात को, तो यहाँ पर एएम इस्तेमाल करते हैं आधी रात को। और दोपहर को पीएम स्टार्ट हो जाए, जो 12 बजे दोपहर है वो वहाँ पर हम पीएम लिखते हैं। यानी 12 PM अगर कहीं लिखा हुआ है यानी दोपहर के बाद बोला जा रहा है, और एएम लिखा हुआ है यानी रात के बाद, यानी जो 12 AM अगर लिखा हुआ है तो आधी रात 12 बजे का बात हो रहा है। मंथ को शॉर्ट में एमओ डॉट, ईयर को शॉर्ट में वाईआर डॉट, सेंचुरी शताब्दी यानी 100, सेंचुरी को यानी शताब्दी, तो इसको लिखते हैं सेंट, CNT डॉट। अब देखिए बिफोर क्राइस्ट, यानी जब ईसा मसीह जन्म लिए थे ना उनके पहले, तो ईसा मसीह के जब जन्म लिए थे ना तो वहाँ से क्या है, क्रिश्चियन कैलेंडर का को स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, उसके उनके अनुसार। बिफोर क्राइस्ट करने का मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट को शॉर्ट में BC लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कहीं से डेट में आपको ईसा पूर्व मिलेगा, ईसा पूर्व, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि 5 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 5 साल पहले की बात हो रहा। एनो डोमिनी AD, हिंदी में बोलते हैं ईस्वी, जैसे अभी चल रहा है 2020 ईस्वी, तो लिखेंगे 2020 AD। बिफोर कॉमन ईरा BCE मतलब क्या, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये BC को ही सेकंड नेम है, बिफोर कॉमन ईरा। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व को BCE भी लिखते हैं। कॉमन एरा का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी एब्रीविएशन CE, कैपिटल C कैपिटल E, स्मॉल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैपिटल। तो कॉमन एरा कुछ नहीं है, AD जो पढ़े अभी इनो डोमिनी ईस्वी, वही है कॉमन एरा CE। अब पढ़ते जो डिग्री लेते हैं कॉलेज में या फिर जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। देखिए इंटर की बात कर रहे हैं, इंटर में आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की। तो ICOM, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का एब्रीविएशन होता है ICOM। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप IA। इसी प्रकार क्या होगा, साइंस का भी होगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी ISC, यानी कि आपको कहीं भी अगर ISC देखने को मिले यानी वो क्या है, उसका फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। BA का हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में ढेर सारे सब्जेक्ट आते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स फिलोसफी, ढेर सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसी का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। इंटर के बाद 2 साल पढ़ के जाते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक, ग्रेजुएशन जनरली 3 साल का होता है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए 4 साल होता है। अगर फेल हो गए तो 5 साल 6 साल भी चला जाएगा, बैक लग गया तो सेमेस्टर में। देखिए BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस का हो गया एब्रीविएशन BSc, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BEng। ये सारे के सारे ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इंटर के बाद होता है। बैचलर ऑफ लॉ LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन में, BCA। एक BSc IT भी होता है, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई होता है, लेकिन फोकस रहता है किस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये पढ़ने के बाद टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर और 9th 10th के जो टीचर है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये क्या, ये मेडिसिन से संबंधित पढ़ाई है।
एम में ग्रेजुएशन के बाद कहाँ पहुँचते हैं, मास्टर में पहुँचते हैं, यानी जिसको पीजी भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका दूसरा नाम है मास्टर, बोलते हैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मास्टर मतलब क्या, मास्टर बनने के लिए नहीं, मतलब मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो एम में किसका एब्रिविएशन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये मतलब आर्ट्स, ऐसी मतलब साइंस, तो ये तो सब आसान है। अब देखिए एम बी ए, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म होता है एमबीए का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बिजनेस के पढ़ाई होता है, बिजनेस के बारे में जानते हैं कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं एमबीए में। एमसीए, ठीक है, बीसीए, बीसीए के बाद यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बाद, यानी कि कंप्यूटर में पढ़ाई कर ले ग्रेजुएशन, उसके बाद क्या कहाँ जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीसीए के बाद होगा एमसीए, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एम फिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी, एमआरईएस, एमरेस, मास्टर ऑफ रिसर्च, रिसर्च मीन्स होता है खोज, फिलोसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र। एलएलएम, एलएलएम यानी मास्टर ऑफ लॉ। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जो पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं पीएचडी, तो पीएचडी कर लेते हैं तो नाम क्या आके डीआर डॉट, यानी डॉक्टर लग जाता है। सीए, ये कॉमर्स से संबंधित है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट अच्छे से समझते होंगे। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब पढ़ लेते हैं स्टडी रिलेटेड वर्ड्स पढ़ लेते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं तो ये सब मिल जाते हैं, ये सब वर्ड देखने को, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, ठीक है, एन की जगह एस आ गया, तो स्टेट, तो यहाँ पर क्या था, नेशनल था, यहाँ पर एस लगा दिए यानी स्टेट, तो SCERT होगी। अब बोलते हैं ना कि जैसे ये जो संस्थान है, ये जो इंजीनियरिंग संस्थान है, वो AICTE से एफिलिएटेड है, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त है। तो AICTE का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है, टेक्नोलॉजी वाले जो संस्थान है, तो उनको मान्यता दिलाता है कौन, मान्यता प्राप्त जो संस्थान है AICTE से, तो उन्हीं से डिग्री लेना चाहिए। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये ICSE क्या है, एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। अब आते बिहार बोर्ड, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये जो UGC है सभी कॉलेज में जाती है, जांच पड़ताल करती है और उस अनुसार ग्रेड देती है कि संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों को दी जा रही है, तो अच्छे से दी जा रही है तो ग्रेड A मिलता है, अगर खराब दी जा रहा है तो B+ या B नेगेटिव, इस तरह से ये देती है। तो समझिए कि ये कॉलेज को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे तो हर कोई परिचित होंगे IIT, ये तो कई लोगों के लिए क्या होता है, सपना होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होता है, इसे इंजीनियर बनेंगे। ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 10th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें सिखाई जाती हैं, जैसे शीशा कैसे काटना है, काटे कैसे बनेगा, मशीन कैसे चलेगा, जो औजार है वो कैसे चलाएंगे, इस तरह से ये सब पढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्री, तो इसको पढ़ के हम लोग इंडस्ट्री में काम करने के लायक, मतलब हाथ में क्या हुनर आ जाता है। ITI में ढेर सारे सेक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, इस तरह से। AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होता है, ठीक है, ये हो गया AIEEE। तो क्या ये इंडिया लेवल पे होता है, तो इसलिए ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AIPMT, ऑल इंडिया, यानी पूरे इंडिया में होगा, मतलब क्या नेशनल लेवल पे है, तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, तो मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए उसके पहले क्या, प्री मतलब पहले, उसके पहले एक प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं AIPMT। JEE,
ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये क्या है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वही है JEE। नीट NWT फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एलिजिबिलिटी कहते हैं योग्यता, कम में से होता है क्या? 7, तो योग्यता प्लस क्या? प्रवेश परीक्षा। अब देखिए ये ऑनर्स, एक क्या ऑनर्स ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो जाता है, तो ये जैसे ग्रेजुएशन पार्ट 1, ग्रेजुएशन पार्ट 1, ग्रेजुएशन पार्ट 2, ग्रेजुएशन पार्ट 3, टिल नॉर्मल ग्रेजुएशन। जो डिग्री जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है तो उसको डिग्री 1 बोलते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है तो उसे डिग्री 2 भी बोलते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट 3 में है तो उसे डिग्री 3 बोलते हैं। जो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट अध्ययन करे उनको डिग्री स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो इसमें जो एक ऑनर्स लेना पड़ता है, एक ऑनर्स पेपर लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है HONS। इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा। वो प्रतिष्ठा नहीं, वो मान सम्मान नहीं, ये सब्जेक्ट है। तो ऑनर्स का हिंदी होता है प्रतिष्ठा। अब में से किन किन लोगों को ऑनर्स का हिंदी पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये चैप्टर का एब्रिविएशन CHAP डॉट। लेबोरेटरी को शॉर्ट में लैब कहते हैं। आंसर को शॉर्ट में लिखते हैं ANS डॉट। अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं अकाउंट, A/C। एक होता है बैकवर्ड स्लैश, होता है बैकवर्ड स्लैश, और ये फॉरवर्ड स्लैश। देखिए काफ़ी जगह पढ़ते हैं तो E.G मिल जाता है, सब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, और आप इंग्लिश में लिखते हैं उसको फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल को शॉर्ट में क्या लेते हैं? E.G, लेकिन पढ़ते क्या है? E.G का एग्जाम्पली ग्रेटिया, और इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। ETC को का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, यानी इत्यादि। I.E. ये काफ़ी आता है, कोई भी चैप्टर में काफ़ी आता है। तो इसका होता है इड एस्ट, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डैट इज। जैसे कुछ डिस्क्राइब कर दिया जाता है ढेर सारा चीज़ें और फिर बोला जाता है डैट इज, यानी इसका मतलब ये होता है। मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। तो मिनिमम को शॉर्ट में MIN डॉट और मैक्सिमम को MEX डॉट। देखिए रेफरेंस को शॉर्ट में REF डॉट लिखते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसमें बोला जाता है कि इसका रेफरेंस लिखे, यानी जो प्रोजेक्ट आप बनाया है तो उसमें जो कंटेंट लिए वो किस किताब से लिया गया है। आप कौन कौन सी किताब से जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कौन कौन सी किताब से लिए हैं, तो उसमें क्या अंत में क्या रेफरेंस भी लिखना होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर REF डॉट लिखा पड़े उसका मतलब रेफरेंस। क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन को कैपिटल Q लिखते हैं। अपोजिट को OPP डॉट लिखते हैं। जैसे मैथ में पढ़ते हैं अपोजिट फेस क्या? पैरेलल है। अपोजिट पढ़ते हैं क्या? ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्या? मैथ में पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, स्क्वायर के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होता है? पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो ये भी क्या स्टडी रिलेटेड वर्ड है। इसका एब्रिविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म OPP डॉट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में SUB डॉट। ये वेट वजन, तो कैपिटल W और स्मॉल t, स्क्वायर S कैपिटल S और Q। जैसे बोलते हैं काफ़ी इस्तेमाल होता है जूनियर सीनियर। जैसे क्लास में इस्तेमाल करते हैं कि वो जूनियर हमसे, वो भैया सीनियर है, इस तरह। तो शॉर्ट फॉर्म हमें पता होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है, ये GK की तरह है, तो हमें पता होना चाहिए। तो जूनियर का एब्रिविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म GR डॉट और सीनियर का होता है SR डॉट। अब देखिए वर्सेस में क्या होता है? अगेंस्ट मतलब एक टीम है और दूसरी टीम है, तो क्या हो गया? वर्सेस को शॉर्ट में V/S लिखते हैं। जैसे बोलते हैं ना मैच होने वाला बेंगलुरु और दिल्ली के बीच में, लिखा हुआ बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली। तो वर्सेस में तो क्या? अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के खिलाफ खेल रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्सेस, और शॉर्ट में लिखते हैं V/S।